नमस्कार, भव्य न्यूज से मैं नूपुर। अभी कोरोना महामारी का दूसरा लहर जिससे लोग त्रस्त हैं और त्रस्त होते जा रहे हैं। आए दिन सुनने में मिलता है इतना हजार, उतना हजार, इतना लाख, उतना लाख हमारे देश में इसके पेशेंट हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अपना ही लगाया हुआ तो पेड़ है जिसमें सारे जन मिल करके ऐसा प्रदूषण को रोक दिए हैं। जो इस तरह कोरोना महामारी का लहर आ रहा है, इंसान कहाँ सुरक्षित है? अगर देखा जाए तो इंसान बिल्कुल सुरक्षित नहीं नजर आता है। इसमें सबसे पहले लोगों को सर्दी खांसी होती है, थोड़ा सा फीवर होता है और लोग सीधे चले जाते हैं डॉक्टर के घर और उसके बाद वहां उनको बेड चाहिए होता है और धीरे धीरे और लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग बच करके चले आते हैं और कुछ लोग वहीं खत्म हो जाते हैं। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, इस चीजों को अक्सर याद कीजिए। आज लोग सिलेंडर लेकर के घूमते हुए मैंने देखा है, गाड़ी में एक छोटा सा सिलेंडर का टंकी लेकर के घूम रहे हैं बेड के लिए कि हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, और उसके बाद गाड़ी में सिलेंडर भी और आदमी भी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। आज सिलेंडर लेके चल रहे हैं, कल तो पानी लेके भी चलना पड़ेगा, कल ऑक्सीजन लेकर के हर व्यक्ति घूमेगा। अगर दफ्तर में जैसे जाते हैं मोबाइल को लेकर के, वैसे ही आदमी भूलेगा नहीं, सोचेगा अरे ऑक्सीजन तो ही छूट गया, ऑक्सीजन लेकर के चलेंगे। ट्रेन पे, बसेस में, गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, हर जगह ये देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन लेकर के हम घूम रहे हैं। और ऑक्सीजन नहीं तो इंसान नहीं, जैसे मोबाइल भूल जाते हैं दौड़ कर आते हैं, अरे मोबाइल नहीं तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। बिल्कुल ठहर से गई है। हम मानते हैं हमारा विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ चुका है, हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। साथ दौड़ने की चेष्टा है कि साथ दौड़े हम विज्ञान के साथ साथ। विज्ञान कितना आगे चांद पे पहुंच चुका है, हमारी सोच चांद पे जा चुकी है, पहुंच चुकी है। लेकिन इस धरती पे क्यों त्रस्त है लोग, क्यों परेशान है लोग, क्यों आहर निकल जाता है, क्यों अपने लोगों के लिए एक आह निकलता है, दर्द होता है जब आदमी जुदा हो जाता है। कोरोना एक ऐसा लहर है जिसमें बिल्कुल डरिए नहीं। अगर मरना ही है तो मर जाएंगे, ये सोचना होगा, ये इतना आपको झेलना होगा। बिल्कुल ही हड़बड़ाहट से अपने फेफड़े को वहां पे अटैक मत दीजिए। कहते हैं दिल जो होता है वो धड़कता है जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास सर्दी हो गई, छोटी सी सर्दी तो होना ही है, और ऐसा आपका विज्ञान कहता है। आप सोच के देखिए कि सर्दी होना कितना जरूरी है। साल में 1-2 बार सर्दी, खांसी, बुखार लगना बहुत जरूरी है इंसान को। लेकिन आप इतने से घबरा जाते हैं। अगर खांसी होती है तो नेचुरली कि बदन का जितना भी शरीर के अंदर की गंदगी है, खांसी के द्वारा, कफ के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। अगर सर्दी होती है तो टोटल गंदगी निकल जाता है और थोड़ा सा फीवर भी होना जरूरी है। ये आपका साइंस कहता है, आपके डॉक्टर्स भी कहते हैं, आप पता कर लीजिए। लेकिन वहीं जब आज होता है तो ऐसा क्यों लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, पॉजिटिव तो नहीं आ गया? बिल्कुल नहीं। आज इसमें एक तहकीकात किया गया है और हमने भी अपने टेबल से बहुत लोगों को ये सुनते हुए और इसकी तहकीकात करके जानकारी प्राप्त करके आप तक ये न्यूज हम लगा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ताकि आप सतर्क हो जाइए। बिल्कुल घबराइए नहीं। और कोरोना कोई ऐसा नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं और सुरक्षित घर में रह सकते हैं। और सर्वे के दौरान ऐसा पाया गया है कि एक परिवार से 13 जन लोग बिल्कुल 1-2 स्वस्थ हैं। जिस परिवार में 13-14 लोग हैं, सब के सब एक दूसरे के लसेंग से, चूंकि सर्दी और खांसी, अगर एक इंसान को सर्दी होता है तो उसे पटने की बीमारी होती है, फ्लू भी पटने की बीमारी होती है। एक आदमी अगर सोता है तो उसके कपड़े हो, उसके चादर हो, उसका कुछ हो, या उसकी खांसी की आवाज हो, या सर्दी का जो भी होता है वो रे के द्वारा एक दूसरे के उसमें पटकता है और फटकने के दौरान उसमें भी घर कर जाता है और तीसरा चौथा आदमी भी इसकी चपेट में आ जाता है। तो लोग कहता है इसको भी कोरोना, उसको भी कोरोना, उसके भी कोरोना। बिल्कुल नहीं। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि पहले उसका एक कोरोना नाम दे दिया गया हो कि नहीं सर्दी का मतलब कोरोना, बिल्कुल नहीं। आज देखा गया है आइसोलेट घर में जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, वो बच जाते हैं, उसमें एक इंसान को भी मरते हुए नहीं देखा गया है। जितने लोग हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाते हैं उसमें लगभग 60% या 40% बच के चले आते हैं। बाकी महामारी जो लगा हुआ है जिसमें आप जाएंगे तो वहाँ लाश जलाने के लिए भी लाइन लगनी पड़ती है, या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेने के लिए लाइन लगनी पड़ती है। आखिर ये हाहाकार किस लिए है? किस लिए हम हाहाकार में मचा रहे हैं शोर? और उसके बाद हर दिन पे जब हम खोलते हैं फ्रंट पे अपने
मोबाइल को या अपने डेस्कटॉप लैपटॉप को या फिर अखबारों को, जो भी दुनिया हमारी मीडिया की है उसको जब हम उसको देखते हैं तो दर्द भरी छवि हमारे सामने से गुजर जाती है और उसके बाद गुड मॉर्निंग की जगह हम वही देखते हैं कि यहाँ इतने लोग की मृत्यु हुई और यहाँ इतने लोग कोरोना की चपेट में आ गए। ऐसा कदापि नहीं। अपने खान पान में आप तब्दीली लाइए, पौष्टिक आहार खाइए, डरिए बिल्कुल नहीं। जिसको आना होगा, चूंकि हम ये कहते हैं ना, जागो राखे साइया मार सके ना कोई, अपने में एक आत्मविश्वास आप पैदा कीजिए। और अगर है सर्दी खांसी, उसका बहुत सारा उपाय है, उस उपाय से घरेलू उपचार कीजिए और बिल्कुल घर में अलग रहिए और अपना कपड़ा भी अलग रखिए और खान पान में ऐसी तब्दीली कीजिए। और उसके बाद देखिए, ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। आज क्यों लोग एक ऑक्सीजन के लिए त्रस्त है, ऑक्सीजन के लिए परेशान है? अरे ऑक्सीजन आपके पास है, अपने आप में योगा कीजिए और ऑक्सीजन पैदा कीजिए। खुद ब खुद आपको ऑक्सीजन मिलेगा। पेड़ पौधों के पास आप घूमिए, वहां से ऑक्सीजन मिलेगा। 4 बजे सुबह में अगर आप घूमेंगे ना तो ऑक्सीजन उससे ही लेंगे आप। दिन भर प्रदूषण चलता रहता है। अभी आप पिछले बार देख लीजिए, जब पिछले बार लॉकडाउन हुआ था, उस समय मई महीने का जो आलम था, उसमें समुद्र की पानी को देख लीजिए, नदियों की लहरों को देख लीजिए। बिल्कुल नीचे जो पानी में मछली तैरती थी, मछली चलती थी, वो नजर आता था। एक एक रेसा नजर आता था, बालू नजर आता था, रेत, यानी कि बालू को ही रेत कहा जाता है, वो नजर आता था। पानी के नीचे इतना स्वच्छ जल हो जाता था कि लोग हरिद्वार में उस पानी को लेकर पीते भी थे। क्यों? कि वहां पे कुछ भी गंदगी नहीं थी। हमारा वातावरण कितना गंदा हो चुका है, कितना पॉल्यूशन है, कितना हम आगे बढ़ चुके हैं कि अब अगर हम 25 तल्ले पे काम करते हैं, यानी जो लोग काम करते हैं ऑक्सीजन का सहारा लेकर काम करते हैं, जो 50 तल्ले पे काम करते हैं वो ऑक्सीजन का सहारा लेकर करते हैं। यानी बिल्कुल विदेशी पैटर्न पे हमारा इंडिया का पैटर्न जा रहा है। दौड़ रही है जिंदगी सड़कों पे। कहाँ फुर्सत है अपनों के विषय में सोचने का और खुद के विषय में सोचने का? सिर्फ कमाना कैसे है, ओवर टाइम करके कमा लो या किसी तरह कमाओ और उसके बाद रात में थके हारे आकर के सो जाओ और उसके बाद फिर सवेरा होगा, फिर वही दिनचर्या हमारा आपका सबका हो जाता है। कहाँ चला गया वो सुखमय दिन जहां आदमी जीते थे अपने परिवार के साथ मिलकर के? बस दो उतनी ही कमाना है जितना। लेकिन आज का दौर जो है भौतिक सुख सुविधा की सामान इतनी हो चुकी है जिसके पाने के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं सड़कों पे। लेकिन अगर जिंदगी बचाना है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। परिवार का एक भी सदस्य अगर खो जाता है तो आप करोड़ों अरबों खरबों दे करके उसको वापस नहीं पा सकते। तो अपने आप में एक चीज, एक हिम्मत जुटाइए। और अगर कोरोना होता है, अगर ऐसा लगता है कि नहीं पॉजिटिव आ चुका है, तो घर में आइसोलेट हो जाइए और घर में उपचार कीजिए। और दावे के साथ कहा जा सकता है कि 110% आप 15 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। जिसमें कम होगा सर्दी खांसी और जुकाम, वो तो 12-13 दिन में, 10 दिन में, 9 दिन में, 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप में घर कर गया हो तो ये निश्चित मानिए आप कि 15 दिन के अंदर आपको स्वस्थ होना ही है, ये दावा है। आप जैसे भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, बहुत सारी दवाई आपको खाना पड़ता है और दवाई खाने के बाद आपके जितने भी एलोपैथिक दवा होता है वो आपको और डैमेज करता है। ये देखा गया है आंखों से भी कि जो भी एलोपैथिक दवा है वो आपको नुकसान करेगा, आयुर्वेदिक की तरह काम नहीं करता है। दोनों दवाइयों में काफी फर्क होता है। यही काम तो था कि ऋषि मनु लोग, जितने भी लोग होते थे, आयुर्वेद के द्वारा ही उपचार करते थे तो 100 साल लंबी उम्र जीते थे। लेकिन आज क्यों लोग 45 वर्ष में मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं। और वैक्सीन क्या है? वैक्सीन से ज्यादा उपयोगी आपके घर का घरेलू उपचार है, जिसको कीजिए। हर दिन आप गुड़ खाइए। गुड़ एक घरेलू पद्धति है, जितने भी आपके अंदर गंदगी बैठा रहेगा, कण रहेगा, वो आपको बिल्कुल निकाल के बाहर करेगा। और जितना ज्यादा हो, कम से कम 8 लीटर पानी उबाला हुआ पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए, विटामिन सी खाइए, ये सब खाइए, मजबूती देगा। और विटामिन सी में थोड़ा सुसुम पानी करके उसमें नींबू डालिए और उसको सुबह सुबह पीजिए। आप देखिए कोई भी सर्दी खांसी आपको जुकाम नहीं होगा। हल्दी खाइए दूध में उबाल करके, ये सब उपचार कीजिए, न कि आप दरवाजा खटखटाइए। एक तो वहां भी बेड मिलने से रहा और उसके बाद जब आदमी चला जाता है तो समझते हैं ना, त्राह करते हैं आप लोग। तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मन में भगवान का निवास रखिए हर घर में। जिस भी मजहब के आप हैं तो अपने देवी देवताओं को आप पूजते हैं, जो भी धर्म है
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा एक देश है जो चारों मजहबों को लेकर के चलता है। तो चार मजहब में आपको जहां भी आस्था है, उस आस्था वाले ईश्वर को आप याद कीजिए और याद करके अपनी जिंदगी उनके कदमों में डाल दीजिए और यही उपचार कीजिए। वो दिन दूर नहीं कि 15 दिन में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और नजारा कुछ और हो जाएगा। और कोशिश कीजिए एक दूसरे का साथ दे करके कदम आगे बढ़ाने का, ना कि रोना और चिल्लाना और डर से। आधे लोग तो डर से मर जाते हैं और आधे लोग त्रस्त हैं। बिल्कुल डरिए नहीं। एक ये हो रहा है जैसे हम लोग पार करते हैं बड़े से बड़े एग्जाम को, पास करने की ललक होती है, तमन्ना होती है, उसी तरह ये कोविड को हराने की तमन्ना ले लीजिए और कदम आगे बढ़ाइए और घर में आइसोलेट होइए। और दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो हॉस्पिटल में उपचार नहीं होगा, घर में आप अपना स्वतः घर में उपचार करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं।